हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 5 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में जूडिथ सुमिनवा तुलुका किस कंट्री की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है लोकतांत्रिक गणराज्य कोंगो की, DRC की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जिसकी कैपिटल है किनशासा। किनशासा। और इसको कोंगो कंट्री से कंफ्यूज मत करना। कोंगो कंट्री की कैपिटल है ब्राज़ाविले। और अभी थोड़े दिन पहले DRC के नए प्रेसिडेंट बनाए गए थे जिनका नाम था फेलिक्स त्शेकेदी। हाल ही में आई जानकारी के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में कार्गो हैंडलिंग में भारत का कौन सा बंदरगाह पहले नंबर पर रहा? तो ये रहा पारादीप पोर्ट। पारादीप बंदरगाह है उड़ीसा में। और उड़ीसा का एक और बंदरगाह आपको याद रखना है, गोपालपुर पोर्ट, गोपालपुर बंदरगाह। इसको अभी थोड़े दिन पहले अडानी ग्रुप्स ने खरीदा था। हाल ही में संजय नायर किस संगठन के अध्यक्ष बने? तो ये बने एस्कॉम के। एस्कॉम के, एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये संगठन बना था सन 1920 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। हाल ही में किस यूरोपियन कंट्री ने कैनाबस यानी कि गांजा को वैध कर दिया है? तो ये कर दिया है जर्मनी ने। जर्मनी यूरोप का तीसरा कंट्री बना है जिसने कैनाबस को वैध किया है। इससे पहले लक्समबर्ग और माल्टा ने भी कैनाबस के पर्सनल यूज को वैध किया था। हाल ही में विश्व ऑटिज्म डे कब मनाया गया? तो इसको मनाते हम 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को। हाल ही में भारत और किस कंट्री ने शिक्षा यानी कि एजुकेशन, अनुसंधान यानी कि रिसर्च, इसके क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये किए भारत ने नेपाल के साथ। नेपाल, कैपिटल है इसकी काठमांडू। काठमांडू। और यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल। और यहाँ पर PM है पुष्पा कमल दहल। हाल ही में कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD कौन बने हैं? तो ये बने हैं संतोष कुमार झा। संतोष कुमार झा। और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो ये है मुंबई में। और इनसे पहले ये तो है संतोष कुमार झा, एक थे रवि कुमार झा। रवि कुमार झा LIC म्यूचुअल फंड्स के नए CMD बने हैं। हाल ही में कहां की बांसुरी को GI टैग मिला? तो ये मिला है पीलीभीत को। पीलीभीत ये है यूपी में। यूपी में 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें से एक है पीलीभीत में। पीलीभीत को बांसुरी नगरी भी बोला जाता है। हाल ही में किसने 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती महाराष्ट्र ने। पुरुषों और महिलाओं यानी कि मेल और फीमेल दोनों में जीती महाराष्ट्र ने। और अगर आपसे पूछे मॉडर्न खो खो के फाउंडर किसको माना जाता है? मॉडर्न खो खो के संस्थापक माने जाते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। और खो खो में टोटल एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं जिसमें से 9 खेलते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि ने कहां पर परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया? तो ये किया तमिलनाडु के तंबरम में। तंबरम में। परमवीर चक्र ये मिलिट्री में दिया जाने वाला हाईएस्ट सम्मान है। मिलिट्री में दिया जाने वाला हाईएस्ट सम्मान है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र अभी तक 21 लोगों को दिया गया है। 21 लोगों को, जिसमें से 20 तो हैं आर्मी से रिलेटेड और 1 है एयरफोर्स से। और पहली बार परमवीर चक्र दिया गया था सोमनाथ शर्मा को। सोमनाथ शर्मा को। और ये जो गार्डन बनाया गया है, यहाँ पर परमवीर चक्र जो अवॉर्डी हैं उनकी हिस्ट्री और उनके स्टैचू लगाए गए हैं। बात करें अगर तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के अभी CM कौन है? तो CM है MK स्टालिन। MK स्टालिन। इनकी पार्टी है द्राविड़ मुनेत्र कझगम। ये पार्टी बनी थी सन 1949 में। और यहाँ पर राज्यपाल है RN रवि। तो परमवीर चक्र गार्डन का उद्घाटन किया गया है तंबरम में। तंबरम है तमिलनाडु में। हाल ही में अब्दुल फतेह अल सीसी किस कंट्री के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये बने हैं मिस्र के, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। इजिप्ट की कैपिटल है क्यारो। और यहाँ पर करेंसी चलती है पाउंड। पाउंड। और ये जो इजिप्ट कंट्री है ये अफ्रीका महाद्वीप का
तीसरा सबसे बड़ा कंट्री है जनसंख्या के हिसाब से। पहला कौन सा है? पहला है नाइजर और दूसरा है इथोपिया। पहला है नाइजर और तीसरा है मिस्र। और मैंने आपको कल ही बताया था कि क्षेत्रफल के हिसाब से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा कंट्री है अल्जीरिया और दूसरे पे है DRC और तीसरे पे है सूडान। तो आंसर है इसका इजिप्ट। हाल ही में रवि कोटा किस राज्य के राज्य सचिव बने हैं? तो ये बने हैं असम के, जहां पर CM है हेमंता बिस्वा शर्मा और यहां पर राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। हेमंता बिस्वा शर्मा, इनकी पार्टी कौन सी है? तो वो है BJP। और अभी थोड़े दिन पहले असम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी हुए थे। कहां पर? ये हुए थे गुवाहाटी में। और इन खेलों का शुभांकर यानी कि मैस्कोट क्या था? तो वो था अष्टलक्ष्मी। और इन खेलों में पहले नंबर पे रही थी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और अभी थोड़े दिन पहले असम खबरों में क्यों रहा था? क्योंकि यहाँ पर एक सेला सुरंग बनाई गई थी। ये सेला सुरंग ये जोड़ेगी असम को अरुणाचल प्रदेश से। और अभी थोड़े दिन पहले असम में PM मोदी जी ने असम के जोरहाट में PM मोदी जी ने लचित बारफुकन की 125 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया था। और अभी अभी असम के नए राज्य सचिव बनाए गए हैं रवि कोटा। हाल ही में टाटा इंटरनेशनल के नए MD कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं राजीव सिंघल। और अभी थोड़े दिन पहले टाटा डिजिटल के नए CEO बनाए गए हैं नवीन तहिलियानी। और बात करें अगर टाटा की, तो टाटा एक कॉन्ग्लोमेरेट है। कॉन्ग्लोमेरेट यानी कि इसके अंडर बहुत सारी कंपनियां हैं। टाटा कंपनी ये बनी थी सन 1868 में। इसकी स्थापना की थी जमशेदजी टाटा ने। और भारत की जो पहली स्टील कंपनी थी जिसका नाम था टिस्को, ये भी टाटा ने लगाई थी। कहां पर? ये लगाई थी जमशेदपुर झारखंड में। साल था 1907। और भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी जिसका नाम है TCS, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, ये भी है टाटा की। ये बनी थी 1968 में। और ये जो टाटा कंपनी है इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और टाटा कंपनी की पेरेंट कंपनी है टाटा सन्स के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है N चंद्रशेखरन। और अभी अभी टाटा इंटरनेशनल के नए प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं राजीव सिंघल। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका 114 साल की उम्र में देहांत हो गया, इनका नाम था जुआन वेंकटे पेरिज मोरा। इनका संबंध किस कंट्री से था? तो इनका संबंध था वेनेजुएला से। वेनेजुएला एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे ये। इनकी उम्र थी 114 साल। अगर ये 1 महीना और जी लेते तो इनकी उम्र हो जाती 115 साल। इनका जन्म हुआ था 1909 में। और बात करें अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो दुनिया में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस कंट्री के लोगों की है? तो पहले नंबर पर है मोनाको कंट्री में एवरेज एज होती है लोगों की 87 साल। दूसरे पे है हांगकांग और तीसरे पे है मकाऊ और चौथे पे है जापान। और भारत के लोगों की कितनी है? तो भारत के लोगों की एवरेज एज है 70 साल। तो आंसर है इसका वेनेजुएला। हाल ही में आई फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2024 में पहले नंबर पर कौन रहे? तो ये रहे हैं LV यानी कि लुई विटॉन कंपनी के मालिक जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ट। इनका संबंध है फ्रांस से। और दूसरे नंबर पर रहे हैं एलन मस्क। इनकी कंपनी का नाम है टेस्ला और स्पेसएक्स। इनका संबंध है अमेरिका से। और तीसरे पे रहे हैं जेफ बेजोस। इनकी कंपनी है अमेज़न। इनका भी संबंध है अमेरिका से। और इस लिस्ट में भारत के मुकेश अंबानी 9वें नंबर पर हैं। 9th नंबर पर हैं। इनकी कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। इनकी नेट वर्थ है 116 बिलियन $। ये जो फोर्ब्स ने लिस्ट निकाली है इसमें टोटल भारत के 200 बिलियनियर हैं। भारत के हैं 200 और पहले नंबर पर है अमेरिका के इस लिस्ट में 813 अरबपति हैं। और दूसरे पे है
चीन के इस लिस्ट में 473 अरबपति हैं। ये जो अरबपति हैं ये रुपयों में नहीं है, ये है डॉलर्स में। डॉलर में अरबपति होना अलग बात है और रुपये में होना अलग बात है। तो ये जो फोर्ब्स की बिलियनियर लिस्ट आई है इसमें पहले नंबर पर हैं लुई विटॉन के मालिक जिनका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। हाल ही में नेशनल फेम अवार्ड 2024 किसको दिया गया? तो ये दिया गया डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को, डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को। और इसके अलावा आपको याद रखना है मीना चरंदा, मीना चरंदा को अभी थोड़े दिन पहले इंटरनेशनल कल्चरल अवार्ड दिया गया था, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार दिया गया था। ये प्रोफेसर हैं कलंदी कॉलेज में, कलंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं ये मीना चरंदा। और विजय जैन इनको थोड़े दिन पहले टाइम पावर आइकन 2024 अवार्ड दिया गया। टाइम पावर आइकन 2024 ये दिया गया विजय जैन को। और डॉक्टर उमा रेले इनको अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया था, महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार दिया था डॉक्टर उमा रेले को। और अभी अभी नेशनल फेम अवार्ड 2024 दिया गया है डॉक्टर कार्तिक कोमूरी को। हाल ही में कहां के कठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया? तो आंसर है इसका उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा आपको याद रखना है मिराज सितार, महाराष्ट्र के मिराज सितार को भी अभी थोड़े दिन पहले जीआई टैग दिया गया था। और उत्तर प्रदेश में जो मथुरा है, मथुरा के पेड़े को और यहाँ की सांझी कला को भी जीआई टैग मिल चुका है। और इसके अलावा आपको याद रखना है त्रिपुरा, ये अभी 2-4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ आपको। त्रिपुरा के 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। एक तो मिल चुका है त्रिपुरेश्वर मंदिर के प्रसाद को, त्रिपुरेश्वरी मंदिर के प्रसाद को, प्रसाद में दिया जाता है पेड़ा। और दूसरा है त्रिपुरा की महिलाएं जो पारंपरिक पोशाक पहनती हैं जिसको बोलते हैं रिगनाई पचरा, रिगनाई पचरा को भी अभी थोड़े दिन पहले जीआई टैग मिल चुका है। और कल ही बताया था मैंने आपको पीलीभीत की जो बांसुरी है उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। पीलीभीत ये है यूपी में जीआई टैग के मामले में यूपी पहले नंबर पर है। अभी तक यूपी के 69 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिल चुका है। जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। और जीआई गुड्स एक्ट कब आया था? ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1999 में, इम्प्लीमेंट हुआ था साल 2003 में। और अभी अभी कठिया गेहूं को जीआई टैग दिया गया है। कठिया गेहूं का संबंध है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से। तो आंसर है इसका यूपी। हाल ही में किस कंट्री ने केवल भारतीय लोगों के लिए ई वीजा की शुरुआत की है? तो ये की है जापान ने। और अभी थोड़े दिन पहले हेनली पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था जिसमें पहले नंबर पर 6 कंट्री रहे थे। कौन से? फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर्स।